7 साल जेल जाएंगे, हमारे बच्चे कौन देखेगा? हमारी जेल कौन देखेगा हमारे बच्चों को? हाँ ठीक है, हम 7 लाख देने के लिए तैयार है, मेरे 1000 रुपए गवर्नमेंट दे मेरे को, ठीक है। अब भाई कच्चा माल लोड हो गया, अब उसको तो ले जाना ही ले जाना है, तो भैया 7 लगे 14 लगे देना पड़ेगा मेरे को। तो भैया कितनी सैलरी जान लगा सकते हैं यार? कितनी सैलरी मिलती है? कितनी सैलरी मिलती है भाई? मेरे को सैलरी कुछ नहीं मिलता है, 5000 रुपए सैलरी है हमारा, बस 5000 की सैलरी में। और इनको देखेगा कितने यहाँ पे दुख में ये नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार को इनसे कुछ भी सोचने की तैयार नहीं। सारा हाथ गंदा है, पूरे कपड़ा पूरा गंदा है। मैं अकेले अपने लिए थोड़ी करता हूँ यार, सबके लिए करता हूँ, मतलब ड्राइवर कोई नहीं सुनता भैया यार। अच्छा जी, आप बॉर्डर पार करके आते हैं तो भैया सही बताना, आपसे पैसे मांगे जाते हैं या नहीं? भैया पुलिस भी पैसा ले, पुलिस भी आरटीओ पैसा ले, अंदर लोड गाड़ी फिर भी आरटीओ पैसा दो, ठीक है। और पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी रोक ले, मतलब मंडी का माल है, पैसा लगेगा। बताओ भैया हम क्या करें? बताओ। किसी को किसी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्राइवर यहाँ पे कष्ट में नजर आ रहे हैं। 1 लाख रुपए मंथली की सैलरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनके लिए 1 लाख रुपए सैलरी करो ना, तो तभी तो वो डर कर नहीं करेंगे नौकरी, फिर वो खुल कर करेंगे एकदम बिल्कुल। फिर कानून लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुविधा विदेश के अंदर दी जाती है ड्राइवरों के लिए, यहाँ सुविधा है कोई भी? किसी होटल के सामने अगर गाड़ी खड़ी कर लेता है तो वही होटल वाले चोरी करवाते हैं गाड़ी पे, करवाते कि नहीं करवाते? डीजल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, इसकी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके जाएगा और वहां पर रुकेगा तो पब्लिक मारेगी, अगर नहीं रुकेगा तो सरकार मारेगी। तो ड्राइवर का तो मरना ही मरना है भाई। तो इसलिए भाई ड्राइवर, सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा ये निवेदन है भाई, जितने भी ड्राइवर भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं भाई, सभी स्टीयरिंग को छोड़ो, आंदोलन करो भाई। ये सभी के लिए है भाई कानून, कोई मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, सभी के लिए है भाई, पूरे देश में जितने भी है, पूरे इंडिया में। तो भाई सभी से मेरा यही निवेदन है भाई कि जितने भी ड्राइवर हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबको जागरूक करें कि भाई गाड़ी छोड़ो, आंदोलन करो। जितने भी ड्राइवर अगर यदि गाड़ी चलाते हुए मिलते हैं तो उनको भी रोक समझाओ, अगर बात से समझते तो बात से, नहीं तो लट से समझाओ उनको, समझ गए? नहीं, अगर नहीं समझाओगे तो ये एक दिन तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि जिंदगी में तो कोई काम करने के लिए है नहीं। 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? 7 लाख रुपए पूरी जिंदगी कमाने के बाद में जितने ड्राइवर खड़े इनके अकाउंट चेक कर लो, अगर इनके पास 10 रुपए सिगरेट के लिए निकल जाए। ड्राइवर जो होता है एक तरीके से ऐसा होता है, अगर जो गाड़ी पैसा आएगा तब तक तो यार राजा, जब गाँव से जाएगा ना यार 100 रुपए तू दे दीजिए उधार किराए के लिए, इस तरीके से हालत है ड्राइवरों की, समझ गए मेरे भाई? कि आप इन ड्राइवरों का दुख को सुन रहे होंगे और आपको पता भी लग रहा होगा जिस तरह से ड्राइवर्स अपने दुख को जनता के बीच में ला रहे हैं, तो जनता को भी ये समझना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। पहले जो सरकार थी, हम किसी भी सरकार के विपक्ष में नहीं जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये जो बिल पास हुआ है इसे काफी यहाँ पे गिरना ड्राइवरों के बीच में देखने को नजर आ रही है। और यहाँ पे मौजूद है और ड्राइवर्स भी, इनसे मैं थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं इस बिल के बारे में? महसूस क्या, बहुत परेशानी है जी, हमारे पास की नहीं है गाड़ी चलाने वाली। जो गाड़ी है भी तो उन्हें ड्राइवर छोड़ के चले गए। जब कौन चलाएगा आदमी, कौन देगा 7 लाख रुपए, 10 साल की सजा। हालांकि जैसे हम देख रहे हैं कि काफी समय से 10-15 दिन से आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसमें काफी आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि इस तरह से ये गाड़ी चारों तरफ खड़ी हुई है और लगातार यहाँ पे जनता यहाँ पे परेशान होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, जिनकी गाड़ी किस्तों पे होती है, आखिरकार वो किस्त आप कैसे जमा करेंगे? रोड पे गाड़ी चलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ड्राइवर्स और यहाँ पे जितने भी गाड़ी मालिक हैं उनकी एकदम गति धीमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब इनको चलने में परेशानी हो रही है तो इनकी जो किस्त है वो आखिरकार कहां से जमा होंगी। और मैं सज्जन खड़े हुए हैं ड्राइवर साहब, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पुष्पेंद्र जी, जो ये बिल पास हुए हैं, अभी पास नहीं हुए हैं लेकिन घोषणा कर दी गई है, यदि ये बिल पास होते हैं तो क्या करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे? देखो, ये बिल पास होते हैं तो सिर्फ नुकसान के, इनसे कोई फायदा तो है नहीं। हर आदमी को, हर किसी को नुकसान है इन बिलों से, क्योंकि 5 लाख 7 लाख रुपए कहाँ से दे पाएगा आदमी? 10 साल की सजा काटेगा, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा? कोई ये तो है नहीं कि अमीर आदमी गाड़ी चलाते हैं, मध्यम वर्ग के लोग गाड़ी चलाते हैं, मध्यम वर्ग के लोग ही हर ड्राइवरी करते हैं। और गाड़ी से ट्रांसपोर्ट लाइन से 80% जनता जुड़ी हुई है। किसी घर में बाइक है, किसी घर में मयूरी है, किसी घर में टेम्पो है, किसी घर में बड़ी गाड़ी है। तो इस चीज को लेकर ये नुकसान है इससे। हालांकि जो दुर्घटना होती है कोई जानबूझ के थोड़ी करता है इसको, कोई ड्राइवर चींटी भी नहीं मारता जानबूझ के। ये तो अक्सर अकस्मात अचानक होती है, जब भी होती है अचानक हो जाती है। लेकिन ऐसे उनको जो काफी 15-20 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है आपकी, जो किस्तों पे गाड़ी होंगी, तो उनके लिए तो परेशानी का माहौल बना है। सर जी, ये तो अर्थव्यवस्था ही भंग हो जाएगी भारत की इस तरीके से। तो 10 दिन भी चक्का जाम हो जाए तो क्या करेगा? क्या बताइए, ये बनिए लोग कहाँ से बेचेंगे, कहाँ से आम जनता खाएगी, ये बताइए आप। लेकिन रियलिटी में जो मैन मेहनत करता है वो जो देश के बॉर्डर पे हमारे जवान होते हैं और दूसरे जो हमारे सामने हैं, यदि ये एक जगह से दूसरे स्थान पर सामान को ना ले जाए तो पूरे देश में भूख के मारे यहाँ पे जनता बिलखती हुई नजर आ जाएगी, यदि ये अपने काम को अंजाम न दे। क्योंकि ये पुलिस की गाली खाते हैं और डंडा खाते हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह अपने काम को अंजाम देते हैं। इसलिए क्योंकि भारत का एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे इनकी वजह से। लेकिन इनको सरकार से उम्मीदें थी कि इनको कुछ योजना के बारे में इनको लाभ मिले, लेकिन सरकार ने ऐसा इनको लाभ दिया है जिसको जो भी ड्राइवर्स के बीच में आता है तो काफी यहाँ पे भयानक बताता हुआ अपने आप को महसूस करता है। लेकिन दुख में हर कोई व्यस्त है और मैं पूछने की कोशिश करूंगा। अपना नाम बताइएगा जी। जी, मेरा नाम चेतन सिंह है। चेतन जी, कैसा जो बिल है इसके बारे में क्या बताना चाहिए? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। भैया और जो गाड़ी है, गाड़ी वो खिंच के जा रही है, पहले लॉकडाउन की खिंच के चली गई,
आप पैर के चल लगेंगे, जब खड़े होंगे तो कहाँ से देंगे? जो भी है 1-2 बीघे जमीन बेच बेच के जो गाड़ी बना रखी है ये, और इसमें जो 60,000 रुपए किस्त कहाँ से भरेगा आदमी, बताओ। ये जितने भी हैं ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हालांकि बड़ा सवाल उठता है सरकार से, आखिरकार इस बिल के ऊपर कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो गाड़ी खड़ी करके आया हूँ भाई, और सुसरी में जाकर आग लगाऊंगा मैं, तो क्या फायदा है ऐसी गाड़ी गड्ढों का? कर दो उधर। अच्छा जी, और मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे सभी मौजूद हैं। आगे आइएगा, अपना नाम बताइएगा, आगे आइएगा जी, बताइएगा। मेरा नाम बलवंत सिंह जी, और साहबाजपुर डोर का रहने वाला हूँ मैं। जी जी। सर, गाड़ी का ये जो भी प्रावधान निकला है सब गलत हुआ, जो बिल पास हुआ है बहुत गलत हुए हैं। ऐसा तो ड्राइवर लोग कोई भी, हम ही है, कोई भी ड्राइवर है, कोई गाड़ी नहीं चला, कौन अपने घर जमीन बेच के पैसे देगा क्या? वो ऐसे कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा, बहुत गलत हुआ है। जैसा अमित शाह को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ और व्यवस्था की। जितने भी नेता होते हैं, उनका बच्चा कोई गाड़ी थोड़ी चलाता है? नहीं, सब नॉर्मल कहने में तरीके के मध्यम वर्ग के लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत गरीब आदमी गाड़ी चलाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप बिल पास कर दो बिगर किसी उसके, ये थोड़ी ना। लेकिन आपको बताते चले, जो बिल पास होना चाहिए था, जो नितिन गडकरी को आप जानते होंगे, परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको इस बिल के बारे में पहले ड्राइवर से जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किसी से, ट्रांसपोर्ट मालिक से, यदि किसी ड्राइवर से जानकारी नहीं ली। लेकिन जिसको करना चाहिए था वो पीछे हटा, और फिर आ जाते हैं अमित शाह, जिनको इस कार्य से कुछ लेना देना है नहीं। उन्होंने संसद भवन में इस बिल की घोषणा कर दी, लेकिन जिसको इस बिल की घोषणा करनी चाहिए थी वो तो कहीं दूर थे। नितिन गडकरी कहते हैं कि आपको उनकी सच्चाई के बारे में बताएंगे। वो कहते हैं कि एक टूल टैक्स से दूसरे टूल टैक्स की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 80-60 किलोमीटर के दायरे में आना चाहिए। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, यहां से मैंने जानकारी कलेक्ट की है, तो मेरे को पता लगा कि यहाँ पे जो टूल डाइवर्ट यानी कि डायरेक्शन पाई जाती है वो यहाँ पे 40 किलोमीटर के बीच में आती है। लेकिन उसमें बड़ा सवाल उठता है, जनता को भ्रष्टाचार के मुंह में ये फेंकते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बात आती है ऐसे व्यक्तियों की जो लगातार यहाँ पे कार्य को करते हुए नजर आते हैं, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने को तैयार होता है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है और मैं सवाल करता रहूंगा, आखिरकार इन ड्राइवर्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। लगातार महंगाई देश के अंदर बढ़ती हुई और चरम सीमा को लांघती हुई नजर आती है। लेकिन जब बात आती है इनके कार्य की और इनके परिवार की, सुविधाजनक सरकार को करनी चाहिए थी, तो सुविधा तो नहीं मिल पाती है। और मैं थोड़ी जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास करूंगा। बने रहेगा पल पल की अपडेट पाने के लिए सी न्यूज़ 24 के साथ। हाँ जी भैया जी, तो जिस तरह से अब रोड पे भी यहाँ पे उछीड़ सी देखने को नजर आ रही है, और जिस तरह से टूल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं परिवहन मंत्री जी ने, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जनता पे मार है, ये अर्थव्यवस्था भारत की बहुत डाउन होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इससे सिवा फायदे, मतलब नुकसान के फायदा कोई नहीं है। आम जनता ही तो परेशान है। सभी अमीर लोग, क्या अमीर लोग तो पहले भी अमीर थे, अब भी अमीर हैं। वो पहले भी अच्छा खाते थे, आज भी अच्छा खा रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्ग का आदमी तो जो छोटा मोटा कारोबार करता था, उसका तो चौपटी है। हाँ जी भैया जी, ये बताइएगा, कभी आपका पुलिस वाले से सामना हुआ है कि किसी ने गाली दी और डंडा मारा हो? जी जी, अक्सर बहुत ज्यादा होता है जी। ड्राइवर लाइन में सबसे ज्यादा गाली देते हैं जी। उनकी आम भाषा जी पुलिस वालों की, तो ये तो सरकारी गुंडे हैं, सरकारी के ये गुंडे हैं जी। हालांकि ऐसा देखने को नजर आता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाते हैं तो उसमें बॉर्डर पड़ता है, क्या उसमें आपसे कोई रिश्वत मांगता है? रिश्वत हर एक बॉर्डर पे लोड खसूट हो रही है दुनिया भर की। गवर्नमेंट को पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो अपने घर में सो जाते हैं। ड्राइवर से लोग रात दिन जागते हैं और परेशान होते हैं, पुलिस वाले डंडा मारते हैं, परेशान करते हैं। कोई नेता का है, किसी के इंजीनियर का है, किसी का कोई लड़का थोड़ी ना ड्राइवर कोई। रिश्वत भी मांगी जाती है। रिश्वत मांगी जाती है, क्यों नहीं मांगे जाते? 500 रुपए की एंट्री दो, 1000 की एंट्री दो, 200 की एंट्री दो, 2000 की एंट्री दो, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद फिर भी एंट्री मांगी जाती है। धमकी देते हैं, चालान कर देंगे, ऑनलाइन चालान कर देंगे, फोटो खींचते हुए बवाल करते हैं वो लोग, क्या डंडा मारते हैं वो। तो लेकिन सरकार को देखना चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि बिल तुम कोई कानून लागू कर रहे हो, बेकार सोचे समझे थोड़ी ना कर रहे हो। एक तो पहले से जो पेट्रोल यानी कि डीजल, इनके ईंधन में बढ़ोतरी हुई है, इनकी धड़कन तभी से तेज होती हुई नजर आती थी। लेकिन दिन पे दिन कोई ऐसी यहाँ पे बिल पास होते हुए नजर आते हैं जिसको देखकर आपको बहुत ही घृणा हो रही होगी। और मैंने इस वक्त में मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ड्राइवर से मैंने कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया। इस बिल के बारे में कुछ पता लगा या नहीं? हाँ, पता लगा इस बिल के बारे में। फांसी वगैरह का और 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा की बात चल रही है। इसे हम निरस्त करना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी को खड़ी करके जा रहे हैं अपने घर को। कहाँ से आ रहे हैं आप? अब दादरी से आ रहे हैं। दादरी से आ रहे हैं, तो कहाँ पे कहाँ का माल है इसमें? ये धामपुर का माल है, धामपुर खड़ी करके अपना वहां से भाग जाएंगे हम तो छोड़कर। धामपुर का मालिक है, वो कह रहा मालिक मेरी गाड़ी लाके खड़ी करके चले जाओ। इस जिस तरह से काफी विरोध देखने को नजर आ रहा है इस काले बिल का। आप आते हैं कहाँ से? कितने भी आप स्टेट पार करते हैं, बॉर्डर पे मिलते हैं, तो क्या आपसे रिश्वत मांगी जाती है? नहीं, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर से रिश्वत मांगी जाती है। रिश्वत मांगी जाती है जी। तो आप देते हैं? देना पड़ता है, नहीं तो चालान कर देते हैं वो लोग। चालान कर देते हैं। हाँ जी। और जितने ये टीआई होते हैं रोड पर,
क्या दिख करते हैं या फिर कानून के हिसाब से अपने काम को करते हैं? कोई कानून के कायदे से नहीं, वो जूते के कभी जूते बता देते हैं, जूते पहन लो तो फिर कोई बेल्ट बता देते हैं, उल्टा सीधा पैसा लेते हैं किसी किसी तरह से। हालांकि जिस तरह से आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इस काले कानून का विरोध किया जा रहा है, तो आखिरकार आप पे 7 लाख रुपए हैं जो सर किसी का? नहीं जी, 7 लाख रुपए चले, बच्चे पालना केड़ा पड़ रहा है, 7,000 रुपए सैलरी है कुल। 7,000 रुपए की हाँ जी, सैलरी है। 7,000 तो सैलरी इसमें है। आप कैसे पालन पोषण करते होंगे? यहाँ पे महंगाई भी इतनी हो चुकी है। बस गुजर बसर हो रहा है, उसे बच्चे अपना दूध वगैरह बेचते हैं, हम अपना 7,000 भेज देते हैं घर से। अच्छा, और मैं कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ट्रक को रोक रहे हैं ड्राइवर, कड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे भारत के अंदर। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर यहाँ पे रोड को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितनी भी यहाँ पे उम्मीदें थी वो नीचे थी। और मैं गुजारिश करूंगा कि इसको नीचे आने की कोशिश करें। और जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, काफी यहाँ पे घमासान देखने को नजर आ रहा है, और इस गाड़ी में माल भरा हुआ है और कड़ा प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। और जितने भी ड्राइवर्स हैं लगातार ये उम्मीद करते हुए सरकार से नजर आ रहे हैं कि इस काले कानून को बंद किया जाए और हमारे लिए भी कुछ सुविधा सरकार करे, लेकिन सुविधा तो यहाँ पे होती भी नजर नहीं आ रही है और कड़ा प्रदर्शन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। बने रहेगा पल पल के अपडेट पाने के लिए सिन्नू 24 के साथ। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह से नेशनल हाईवे पर यहाँ पे काफी दिक्कत का माहौल बना हुआ है, और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं ड्राइवर्स यहाँ पे, और मैं बात करने की कोशिश करूंगा, यदि यहाँ पे कोई ड्राइवर्स आएंगे तो इनसे पूरी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इस काले कानून को बंद किया जाना चाहिए या फिर इसके ऊपर भी कोई निर्णय लेना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हमारे साथ मौजूद है ड्राइवर साहब, तो इनसे मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कहाँ से आ रहे हैं भैया जी? नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया मैं आ रहा हूँ गुजरात से। गुजरात से कहाँ पे लेके जाने गाड़ी? अमरवा। आपको पता है काफी घमासान पूरे भारतवर्ष के अंदर है इस काले कानून को लेकर, तो क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? कानून तो मतलब बताना ये चाहूंगा, भाई बताओ, मैं कच्चा माल लेके आया हूँ, ठीक है, इतना जुर्माना लोग लगा दिए, और उसको खड़ा कर दूंगा, ये सड़ जाएगा, ठीक है। भाई सुनो मेरी बात, कच्चा माल है ठीक है सभी के लिए। देखो सभी आज के डेट में कोई भी है, 1 तारीख से भारत बंद बोला है ड्राइवरों ने चक्का जाम के लिए। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है यार मेरे भाई यार, अगर आप भी सहयोग नहीं करोगे मेरे भाई, सहयोग कर रहा हूँ, मैं सहयोग पूरा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ, इसको अभी खड़ा कर दूंगा, मेरा ये माल है। देखिएगा कितनी यहाँ पे परेशानी है, कितनी परेशानी है, अपनी परेशानियों को देखकर हम ही खाएंगे, सब खाएंगे, लेकिन ठीक है, अब इसको खड़ा कर देंगे, सड़ जाएगा माल। तभी तो सरकार को पता लगेगा ना, ये माल सड़ जाएगा, तभी तो भाई मेरे सरकार को पता लगेगा कि नहीं लगेगा। उस्ताद मेरे को बता, गलत कह रहा हूँ तो मेरे लॉकडाउन में, पूरा लॉकडाउन में मैं अकेला कच्चा माल ढोया हूँ, मैं सारे ड्राइवर भाई कच्चा माल ढोए, सभी गरीबों के लिए ढोया ना। लेकिन भाई सरकार भी गरीब है, सरकार ने क्या करा ड्राइवरों के लिए बताओ? हम भी तो गरीब है, हमको अमीर थोड़ी यार। भाई ड्राइवरों के लिए सरकार ने क्या करा? देखिए इतना वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई आप फिर भी अपनी फैमिली के लिए तो नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। सबके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सबके लिए कर रहा हूँ तो यार, सरकार को अकेले अपने तरीके पे थोड़ी यार, सबके लिए कर रहा हूँ ना। बड़े भाई ये बताइए, आप सरकार पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आपके बारे में सोचना चाहिए या नहीं? सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए भाई? ये ड्राइवर लोग बताए, बोला जो जेल हो जाएगा, पैसा लेगा, कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसे हम लाएंगे बताओ यार? आप कच्चा माल, हमारे बच्चे नहीं है क्या? आप ये बताओ भैया जी एक बात हम 7 साल जेल जाएंगे, ठीक है, हम 7 साल जेल जाएंगे, हमारे बच्चे कौन देखेगा? हमारे जेल कौन देखेगा हमारे बच्चों को? हाँ ठीक है, हम 7 लाख देने के लिए तैयार है, मेरे 50,000 रुपए गवर्नमेंट दे मेरे को, ठीक है। अब भाई कच्चा माल लोड हो गया, अब उसको तो ले जाना ही ले जाना है, तो भैया 7 लगे 14 लगे देना पड़ेगा मेरे को। तो भैया कितनी सैलरी जान लगा सकते हैं यार, कितनी सैलरी मिलती है? कितनी सैलरी मिलती है भाई? मेरे को सैलरी कुछ नहीं मिलता है, 5,000 रुपए सैलरी है हमारा, बस 5,000 की सैलरी में। और इनको देखिएगा कितने यहाँ पे दुख में ये नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार को इनसे कुछ भी सोचने की तैयारी नहीं कहा, सारा हाथ गंदा है, पूरे कपड़ा पूरा गंदा है, मैं अकेले अपने लिए थोड़ी करता हूँ यार, सबके लिए करता हूँ, मतलब ड्राइवरी कोई नहीं सुनता भैया यार। अच्छा जी, आप बॉर्डर पार करके आते हैं तो भैया सही बताना, आपसे पैसे मांगे जाते हैं या नहीं? भैया पुलिस भी पैसा ले, पुलिस भी आरटीओ पैसा ले, अंदर लोड गाड़ी फिर भी आरटीओ पैसा दो, ठीक है, और पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी रोक ले, मतलब मंडी का माल है, पैसा लगेगा लगेगा, बताओ भैया हम क्या करें बताओ? किसी को किसी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्राइवर यहाँ पे कष्ट में नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी परेशानी को जनता के बीच में रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार को इनके बारे में सोचने की जरूरत है, इस काले कानून को वापस करने की जरूरत है, और मैं जानकारी लेने का और प्रयास करूंगा। अपना नाम बताइए भैया जी। बहादुर सिंह। बहादुर जी कहाँ से आ रहे हैं? आप भी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी रोड पे चलाता, हल्द्वानी डिपो जी जी, वहाँ से चलाता हूँ। बाकी 15,000 रुपए सैलरी है, सैलरी हमारी कम है, बाकी कोई सरकारी नहीं है, रोडवेज भी चलाते हैं, प्राइवेट रख रखा सबको लोगों ने, बाकी 15,000 में 18,000 में रख रखा है, ऐसे नहीं चलता। अनुमंत्रित में भी चलता है 15,000 18,000 में, ये गलत है। बाकी 10 लाख रुपए जो है और कुछ 5 लाख रुपए जुर्माना है, 10 साल की सजा, कोई नहीं चलाएगा गाड़ी। जब पब्लिक की किसी की भी गाड़ी, सरकार की हो, अपनी गाड़ी अपने पास खड़ी करा ले, जितना नियम है नियम अपने पास में रखे,
ऐसा नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति शराब पी के आके मर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। भैया जी, एक बहुत ही अहम सवाल है, यदि ये कानून पास हो जाता है तो सरकार को क्या बताने का कोशिश करेंगे? 2024 में वोट देंगे सरकार को फिर या नहीं? वोट तो जब देंगे ड्राइवरों के लिए कुछ नियम कुछ हो, ये बताओ मेरे को भैया, आप ये बताओ मेरे को। सारे नियम सारे लोगों के लिए, ठीक है, ड्राइवर के लिए कोई नियम है? पूरा लॉकडाउन में ड्राइवर ने पूरा हेल्प किया, कच्चा माल लाया, हरा सब्जी लाया, ठीक है, ड्राइवर किया ना किया? ड्राइवर को क्या दिया? ड्राइवर को ये दे दिया 7 साल की जेल और 7 लाख रुपया। जब आप लॉकडाउन में गाड़ी चलाते थे, तो मैंने कोरोना का नहीं देखा कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, हमने सारा जनता का देखा, मैंने सारे जनता का, हमने ये नहीं देखा मैं मर जाऊंगा भैया। मैंने कहा मैं एक जान जाएगी ना तो एक चली जाए, पर 10 की तो जान बचे। तो हमने इस वक्त मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हूं। जिस तरह से काले कानून का ड्राइवर कड़ा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपने इनकी समस्या को सुना और जिस तरह से आपको पता है काफी यहाँ पे समस्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बने रहिएगा सी न्यूज़ 24 के साथ खास खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।